शांति। जन्म जन्मांतर से हम आत्माएं भक्ति मार्ग में जिस परम पिता परमात्मा को बुलाती रहीं, जिनके एक दर्शन के लिए जप तप तीरथ व्रत उपवास करती रही, संगम युग पर वो खुदा खुद आकर अपना परिचय हमें देते हैं। दुनिया में तो भगवान कौन है, क्या है, भिन्न भिन्न बातें हैं जो वेदों शास्त्रों में लिखी गई हैं, परंतु परमात्मा का यथार्थ परिचय वो खुद ही देते हैं। एक ऐसा परिचय जिसका वर्णन कहीं पर भी नहीं है। और जब उस परिचय को हम यथार्थ रीति समझ जाते हैं, उसी नज़र से हम उस ईश्वर को देखने लगते हैं, उसे अपना बनाने लगते हैं, तब हम पूरी तरह आस्तिक बनते हैं। तो ईश्वर जो है, जैसा है, उसे यथार्थ जानने की नज़र और किस्मत दोनों केवल हम ब्राह्मण बच्चों को मिली है। तो ये खुशी, ये नशा, ऐसी खुशी और ऐसा नशा दुनिया में किसी को नहीं मिलता। तो ऐसी ही स्थिति में स्थित होकर परमात्मा नशे में अपने आप को स्थित करके हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज है 23 सितंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। अपना टाइटल आज का याद रखेंगे, हम कौन है? शिव शक्तियाँ। शिव और शक्ति कंबाइंड। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर है, निरंतर याद में रहना। यह है सबसे ऊंची मंजिल। इसके लिए बहुत अटेंशन देना पड़ता है, क्योंकि व्यभिचारी याद में रहने की आदत हो गई है। और अभी केवल ऐसा नहीं है कि अनेकों की याद है, अभी तो ऐसा भी है कि एक समय पर भिन्न भिन्न यादें हैं। तो जब स्मृतियाँ जीवन में ऐसा खेल कर रही हों, तब एक की याद में टिकना और निरंतर टिकना, ये भी एक चैलेंज हो जाता है। याद से ही कर्म भोग चुकतु हो, कर्मातीत अवस्था होगी। जिस मात पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना? देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। पहले खुद को भूलते हैं, फिर बाबा को भूलते हैं, क्योंकि खुद को देह समझते हैं तो देहधारियों की याद सदा रहती है। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा की याद भूलती क्यों है? क्योंकि खुद को शरीर समझते हैं। इसलिए अशरीरी देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ सदा चलता रहे। आज का गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। किसने किसने ये सब
खेल रचाया, किसने ये सब साथ सजाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, अपना आप छिपाया किसने। कोमल कोमल प्यारे पौधे, कोमल कोमल प्यारे पौधे, धान पान मतवारे पौधे, इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया, इनके ऊपर आकर चिढ़ती रंग रूप की माया। ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसलिए आस्तिक कहलाते हो। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा है, वह हम आत्माओं का बाप है। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हों, परंतु परमात्मा को कोई नहीं जानते। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे, तब जाने। बाप को ही अपना परिचय देना है, और कोई बाबा का परिचय कैसे देगा? बाबा का तो कोई बाप ही नहीं है। वह है आत्माओं का फादर। सम्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम निश्चय करते हो, बाबा बताते हैं और हम निश्चय करते हैं। यह तो कॉमन बात है। आत्माओं का बाप जरूर है। गायन भी है। क्या गायन है? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्ष बाद फिर आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता है। आस्तिक यानी जो बाबा को यथार्थ जानता हो, तब बाप आते हैं। आस्तिक बनाकर फिर छिप जाते हैं। फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। फिर अगले कल्प 5000 वर्ष के बाद हम बाबा को जानेंगे। तो बाबा को जानने का ये सुअवसर, ये श्रेष्ठ अवसर केवल इस समय हमको मिलता है। बाबा कहते, अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबको पूरा निश्चय नहीं है। भल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं परम पिता परमात्मा, पतित पावन बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं, जानते हैं। परंतु फिर भी ये जो निश्चय है ना, ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, और उसी अनुसार हम भी बाबा पर अर्पित होते हैं। जितना बाबा को जाना है, उसी अनुसार हम बाबा के पूरा बनते हैं। तो बाबा कहते, देवताओं की तो यहाँ सिर्फ मूर्तियाँ हैं, खुद तो है नहीं। जो भी मनुष्य मात्र है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। कितने भाग्यशाली हैं।
खुद को भी जानते हैं, अपने बाबा को भी जानते हैं। हम सो परमात्मा कह देने से न आत्मा को न परमात्मा को जानते। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। सारे संसार में कोई भी नहीं है ऐसा। लेकिन अब यह ललकार कौन करे? जिनको ज्ञान है वही तो ललकार करेंगे। शक्तियों ने ही ललकार की थी। शास्त्रों में वर्णन है कि शक्तियों ने ललकार की थी, परंतु अभी तक वह शक्ति आई नहीं है जो तुम्हारे में आनी चाहिए। यदि सच में अपने को शिव शक्ति समझें तो बाबा की वो सर्व शक्तियाँ हमारे भीतर समा जाएं और हम ललकार करके सारी दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि वो शिव बाबा आया हुआ है। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी है। जगत अम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। यह निश्चय नहीं है, कोई संशय है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते हैं कि हमारा ये बाप नहीं है। दुनिया में ऐसे कभी होता है क्या कि किसी बच्चे को ये डाउट हो कि ये हमारा बाप नहीं है? पता होता है ना कि इसी से हमारा जन्म हुआ है, तो उस पर डाउट की तो कोई बात ही नहीं होती। तो हम आत्माओं को कैसे ये संशय आ जाता है? नहीं आना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ यह वंडर है। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा हम सब आत्माओं का बाप है। वह हमको पढ़ाते हैं, फिर भी बाप को भूल जाते हैं। रोज समझाते रहते हैं, बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। देखो वंडर है, पापा रोज हमें ये बात कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, पापा को याद करो, इसी से हमारे विकर्म विनाश होंगे। फिर भी भूल जाते हैं, फिर भी संशय बुद्धि हो जाते हैं। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर बहुत हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो, वह नंबर 1 में है। वह भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी अनेक जन्मों के पाप कटे नहीं हैं। कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। मम्मा बाबा को भी भोगना पड़ता है ना। देखा ना ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ, ऐसा तो नहीं था कि उनको भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, है ना। तन का, मन का, धन का, जन का, सब प्रकार का पेपर आता है। तो जन्म जन्मांतर के जो भी हमने हिसाब किताब बनाए हैं, उन हिसाब किताब को चुकता तो करना ही पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अंत में इस भोगना से छूट कर्मातीत अवस्था को पाना है, पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। शिव बाबा भी सर्वशक्तिमान, तो माया भी सर्वशक्तिमान, तो दोनों का मुकाबला बराबर का है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया है।
गाते भी हैं पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं, मंदिरों में गाते भी रहते हैं, तालियां बजाते भी रहते हैं, तो ज़रूर पतित है ना। परंतु अपने को समझते नहीं हैं कि हम पतित हैं। भले बोलें, लेकिन कोई और जाकर कहे कि आप पतित हैं तो मानेंगे? बिल्कुल नहीं। यह समझाना भी ज़रूरी है कि अब यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे। बुला रहे हैं इसका मतलब सारी दुनिया पतित है। वहाँ तो भारत बहुत सुखी था। कहाँ? सतयुग में एक ही धर्म था। क्यों सुखी था? एक ही धर्म था, लड़ाई झगड़ा नहीं था। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर है। वह इन सब वेदों, शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यह भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। किसी को पता चले कि खुद ज्ञान का सागर हमें पढ़ाने आया है, तो फिर एक दिन भी पढ़ाई मिस कर सकते हैं? निश्चय नहीं होता तो फिर सोचते हैं रोज़ वही तो बाबा कहते हैं, तो कोई बात नहीं, मिस कर देते हैं। परंतु यथार्थ निश्चय हो कौन हमें पढ़ाता है, कौन हमारा पिता है, कौन हमारा सतगुरु है, तो कभी अवज्ञा नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं कि यह भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। वह नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो युक्ति युक्त पुरुषार्थ करते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। देह अभिमान तो नंबर 1 है। माया का सबसे बड़ा जो रूप है देह अभिमान नंबर 1। बाबा ने समझाया है अपने को देही समझो। अभी भी हम सभी यहाँ बैठे हैं तो देखो कितना अपने को देही समझकर बैठे हो। देह कितना समझ रहे हैं और देही कितना समझ रहे हैं। आत्मा समझकर बाबा की मुरली सुन रहे हैं या फिर भी कहीं ना कहीं देह अभिमान, देह भान खींचता है, कोई कर्म खींचता है, कोई बात खींचती है। तो देखो माया कितनी बलवान है, बाबा की क्लास में बैठे भी आ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा है, इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं। अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है। बाप कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं और फिर सच भी नहीं बतलाते हैं। चार्ट जो लिखकर भेजते हैं उसमें भी झूठ। सबसे पहले तो खुद से सच बोलो, फिर बाबा से भी सच बोल पाएंगे। सच्चा चार्ट लिखते नहीं। जब चार्ट लिखते हैं ना तो मोटे रूप से नहीं कि इतनी देर तक हम बैठे योग में, महीनता से चेक करना है कि जब बैठे थे योग करने तो सच में योग लग रहा था या फिर बैठे हुए थे, गीत चल रहा था परंतु मन बुद्धि भटक रही थी। इसलिए चार्ट यथार्थ रखना है। बाबा समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 जन्म पूरे कर
अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उसका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं, तो नशा रहता है ना कि आज इतना कमाया, तो वो है विनाशी धन। हमें करनी है अविनाशी कमाई। तो बाबा कहते हैं यह भी धंधा है, व्यापार है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी चाहिए ना। उसमें भी कितनी मेहनत करते हैं। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। ब्रह्मा बाबा ने स्थूल रूप में भी, जब जवाहरी थे तब भी कितनी मेहनत करी विनाशी धन के लिए, और जब अविनाशी धन की बात आई तो भी बाबा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमें भी इस अविनाशी कमाई में पूरी तरह लग जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सवेरे उठकर अपने से बातें करनी है। अब पाठ पूरा हुआ, ऐसे बात करनी है। अभी हम गए की गए, फिर 21 जन्म राज्य करना है। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है। बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं, और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कह अपने से भी नीचे ले गए हैं। बाबा कितना ऊंचा ले जाते हैं और बच्चे बाबा को कितना नीचे ले गए हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। भगवान की अवज्ञा की ना, भगवान की है ना, कितनी हमने भक्ति मार्ग में तो की, परंतु ज्ञान मार्ग में भी जब हम बाबा का कहना नहीं मानते तो एक तरह से अपमान हुआ ना। इसीलिए जो हुआ उसके लिए तो बाबा कहते हैं ड्रामा, परंतु जो हो रहा है उस पर पूरा ध्यान देना है। जो बाबा हमें कहते हैं उसे पूरी तरह धारण करने का अभ्यास करना है। तो बाबा कहते हैं बाप आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं, और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कह अपने से भी नीच ले गए हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम बहुत दुखी बन पड़े हो। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ। और फिर तुम बच्चे क्या कहते हो? तुम बच्चे मुझ बाप को सर्वव्यापी कह देते हो, है ना। पत्थर, भित्तर, मछली, मगरमच्छ, सब में भगवान है, तो भगवान की निंदा करी ना। यह भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ, खुद भी समझो, फिर दूसरों को भी समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% सॉल्वेंट बुद्धि थे। उनकी बुद्धि बिल्कुल प्योर थी, संपन्न थी। अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। तुम बच्चों में भी वह ताकत नहीं है। देह अभिमान बहुत है। क्यों ताकत नहीं है? बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। देही अभिमानी को तो धारणा होनी चाहिए। अब ये बात ध्यान रखनी है, जितना जितना देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे उतना धारणा और ज़्यादा होती रहेगी। इसलिए अगर धारणा नहीं हो रही तो अपने इस पहले स्टेप को चेक करना है कि क्या मैं देही अभिमानी होने का अभ्यास पूर्ण रीति करता हूँ। देही अभिमानी केवल ऐसे नहीं कि जब योग में बैठे तो डिटैच होने का अभ्यास करें, नहीं, चलते फिरते कर्म करते चेक करना
देह भान में रहकर कर्म कर रहा हूँ या अपने को आत्मा समझ के कर्म कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं, बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। क्या? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। हमारा बाप परम पिता परमात्मा भी बिंदी है। वह नॉलेजफुल पतित पावन है, जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मेरा भी पाठ है। मैं आता हूँ तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ यानी वाणी से परे, परंतु वाणी से परे जाने का कोई अभ्यास थोड़ी करते हैं। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान। वह थोड़े ही वाणी से परे बैठते हैं, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं। अभी वानप्रस्थी तो सब है। अभी ऐसा नहीं है जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है वो वानप्रस्थी हैं, नहीं। अभी वानप्रस्थी सब है, क्योंकि सबको वाणी से परे निर्वाण धाम जाना है। हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाली हैं, परंतु उस स्थान को भी जानते नहीं। कौन सा है वो स्थान जहाँ हम आत्माएं वाणी से परे रहती हैं? तुम्हारे में भी कोई कोई की बुद्धि में यह बातें हैं। देह अभिमान बहुत है, क्यों पूरी तरह ज्ञान टिकता नहीं? देह अभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते हैं। माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंध को कोई भी नहीं जानते हैं। बाप के संबंध को ही नहीं जानते। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा के बच्चे हैं हम, बाबा का ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, धारणाओं पर चल रहे हैं, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाकी जो कभी कभी सुनते हैं, जो कभी कभी आते हैं, उनकी बात तो फिर क्या कहना, है ना? तो पापा कहते हैं कि तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं, बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हूँ। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो। कभी लौकिक माँ बाप को कहा कि मम्मी पापा हम आपको भूल जाते हैं? कभी कहा? कभी भी नहीं। और बाबा को हम कह देते हैं तो बाबा को कितना बुरा लगता होगा। लगता है बाबा को बुरा? नहीं लगता, क्योंकि बाबा जानते हैं बच्चों में ये जो माया प्रवेश हो गई है, देह अभिमान आ गया है, इसके वश होकर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो, तुम उनको भूल जाते हो। वंडर है। माता पिता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। यह है बड़ी गुह्य बातें। कई समझते हैं जगत अम्बा माता है, परंतु नहीं, वह तो साकारी है ना। तुम माता पिता गाते हो निराकार को, तो ये गीत कौन गाता है? आत्मा गाती है। तो किसके लिए गाती है? उस निराकार परम पिता परमात्मा के लिए। यह सब बातें पहले नहीं बतलाते थे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाई जाती हैं। कोई भी बात न समझा सको
तो बोलो, बाबा ने अजन सुनाया नहीं है। कोई बात कोई पूछता है और नहीं पता है तो ऐसे बताओ, बाप से पूछेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं। नॉलेज तो बहुत बड़ी है, समझने वाले कोई समझें। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बाबा को लिखते हैं, मैं नहीं चल सकूँगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, विकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। कैसे पढ़ाई छूटती है? जब विकार में जाते हैं। इसलिए केवल ब्राह्मण जब हम बनते हैं, पवित्र जब हम बनते हैं, तभी हम बाबा की इस ऊंची मंजिल पर पूर्ण रीति चल पाते हैं। इसलिए निर्विकारी बनना, निराकारी बनना, निरहंकारी बनना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं, यह पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा नहीं हो सकेगी। दूसरे को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ भाग जाते हैं। पूरा मैदान छोड़कर ही भाग जाते हैं। वो सोचते हैं कि साथ रहेंगे तो मन चंचल होगा, तो साथ को ही छोड़ देते हैं। वो है हठ योगी सन्यासी। यह है राजयोग। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। राजाओं का राजा बनाते हैं। स्वयं पर नियंत्रण कैसे रखें, कैसे अपने राजा बने, स्वराज्य अधिकारी बने, वो विधि, वो शक्ति बाबा सिखलाते हैं। हठ योगी कभी राजयोग नहीं सिखला सकेंगे। यह बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया है। उन्हों का है हठ योग सन्यास। वह पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह है हद का सन्यास। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम वापस जाते हैं। यह बेहद का सन्यास बुद्धि से किया जाता है। यहाँ पर हद की कोई बात नहीं है। दुनिया में हमें रहना है, उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, वही काम करना है, परंतु बुद्धि से सन्यास। उनका है हठ योग कर्म सन्यास। तुम्हारा है राजयोग कर्म योग, जो भगवान ने सिखलाया है। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वह है हठ योग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे शिव भी बिंदी है। शिव और शंकर में अंतर भी नहीं पता होता दुनिया वालों को, तो शिव को भी यथार्थ नहीं समझते हैं। बिंदी का निशान भी भ्रुकुटी में ही दिया जाता है। मंदिर में जाते हैं तो बिंदी यहाँ लगाते हैं। माताएं बहनें भी यहीं पर बिंदी लगाती हैं ना। तो बाबा कहते हैं बिंदी का निशान भी भ्रुकुटी में ही दिया जाता है, और कोई जगह बिंदी नहीं देंगे। भ्रुकुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यहाँ ही निवास करती है। यह किसको पता नहीं है। किसी से पूछें यहीं पर तिलक क्यों लगाते हैं, तो किसी को भी नहीं पता। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है।
यह कितनी डीप बातें हैं, कोई को समझाने नहीं आएंगी, रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है, ऐसे समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे हमारा पिता परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी, एक ही शरीर में एक आत्मा तो है, दूसरी आत्मा आएगी तो वह भी बाजू में आकर बैठेगी ना। बिल्कुल, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बाजू में आकर बैठ जाते हैं। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। पुराने ज़माने में ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते थे। आत्मा आकर बोलती है, हमने फलानी जगह जन्म लिया है। तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? ऐसा थोड़ी ना ब्राह्मण की आत्मा निकल गई, दूसरी आत्मा उसी शरीर में आकर प्रविष्ट होती है। तो फिर वो कहाँ आकर बैठेगी? बाजू में आकर। क्या माथे में? बाबा कहते हैं, तो वह आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? क्या माथे में? उनमें अपनी भी आत्मा है ना। बाप कहते हैं, मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परम पिता परम आत्मा कहते हैं। उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमः गीत भी है ना, ओम नमो शिवाय। यह किसने महिमा की? शिवाय नमः यानी शिव को नमस्कार। तो ये महिमा किसने की? कौन करता है शिव को नमस्कार? आत्मा सालिग्राम ने। तो ज़रूर वह अलग है। जब कहा कि शिवाय नमः तो खुद को तो नमस्कार नहीं किया ना, तो इसीलिए पापा कहते हैं तो ज़रूर वो अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। तुम जानते हो उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे। उनको शिव परमात्माय नमः कहेंगे। तो शिव ऊंच ठहराना, यह बातें तुम समझ सकते हो। यह नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। यह प्रारब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उनमें रखना है। वह बाप पढ़ाते हैं इस द्वारा। यह शरीर लोन लिया है। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। देखो, सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है। परम धाम से शिव बाबा इस सृष्टि पर आए हैं। इतना बड़ा मेहमान आया है और पता किसको है? हमको पता है, हैं? तो बाबा कहते हैं शिव बाबा परम धाम से आते हैं। कितना बड़ा भारत का मेहमान है। कहाँ से आया हुआ है? उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। तो G20 सम्मेलन हुआ तो फिर कितनी आओ भगत हुई। वो तो डिफरेंट कंट्रीज से आए और शिव बाबा दूसरे तीसरे लोक से आया है ना। परम धाम से उस परम पिता परमात्मा का आगमन केवल इस सृष्टि पर, वो भी भारत में हुआ। पता किसको चला? हम बच्चों को। तो बाबा की कितनी आवभगत करनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं उन मिनिस्टर आदि की कितनी इज्जत होती है। यह गुप्त वेश में कितना बड़ा मेहमान पतित को पावन बनाने आया है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो मीठे मीठे सिकिलदे ज्ञान सितारों तो माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है। अपने आप से बातें करनी है। देही अभिमानी रहना है। दूसरा, राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप का रिगार्ड ज़रूर रखना है। आज का वरदान है, बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। कैसे बनेंगे मास्टर विश्व कल्याणकारी? जब बाबा के समान बेहद की वृत्ति रखेंगे। बेहद की वृत्ति अर्थात सर्वात्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हद के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो, जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं। वह स्व कल्याणी है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो हम सब कौन है? मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तू आत्मा है। तो चेक करो कितना योगी तो आत्मा बने हैं। और आज हम सभी क्या होमवर्क करेंगे? आज बाबा ने बार बार देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करने पर जोर दिया, क्योंकि जितना हम अपने स्वस्वरूप में स्थित रहेंगे, उतना हम बाबा के भी समीप रहेंगे। बाबा जो है, जैसा है, उसे यथार्थ रूप में जान भी पाएंगे और उससे सर्व प्राप्तियां भी कर पाएंगे। तो बार बार अभ्यास करेंगे आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शिव बाबा के साथ पूर्ण रीति कनेक्ट होने का। पूरी एक के साथ निरंतर याद रहे, इसका अभ्यास करना है। चेक करते रहना है, स्वयं पर अटेंशन रखना है। ठीक है, भी बैठते हैं एक बाबा की एकाग्रचित याद में।